गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे और पैराग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अपनी सुरक्षा में कार्टर के पास कोई विकल्प नहीं था। लिटिल का मतलब यहाँ निगेटिव से है, क्योंकि ए लिटिल होता तो थोड़ा होता, लिटिल का मतलब ना के बराबर। तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने डिफेंस के लिए कार्टर के पास कोई भी विकल्प नहीं था, कोई भी चॉइस नहीं थी। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, और वो ये कहने लगे यदि उन्होंने उस मम्मी को ना काटा होता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सरकमवेंटेड द गार्ड, कि जो चोर थे वो गार्ड को धोखा देते एंड रिप इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और इसको दूर ले जाते उसका सोना निकालने के लिए। इन टूट्स टाइम द रॉयल वर फैबुलसली वेल्दी। किंग टूट के समय में जो शाही परिवार था वो बहुत ही धनी था। एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिच विद देम, और वो ऐसा सोचते थे या ऐसा आशा रखते थे कि मरने के बाद वो अपने पसंदीदा चीज़ को, अपने धन को साथ लेकर के जाएंगे। जो भी उनके फेमस या इंटरेस्टेड चीज़ होती थी उनको लेकर के अपने साथ जाएंगे, यानी कि उनकी मम्मी के साथ उनको रख दिया जाएगा। ऐसा क्यों सोचते थे? क्योंकि ये लोग आफ्टर डेथ में विश्वास करते थे। आफ्टर डेथ, आफ्टर लाइफ में, मतलब मरने के बाद अगला जीवन होता है, उसमें ये विश्वास करते थे। फॉर ए जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टूट वाज लेविश विद ग्लिटरिंग goods, precious collar, inlaid necklace and bracelet, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheath for his finger or toe, and now iconic inner coffin और mask। तो ये बताएगा कि जैसे दूसरे राजाओं के साथ में बहुत सारा सामान उनके साथ रखा जाता था, ऐसे ही फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, जब इनका भी अंतिम समय आ गया तो किंग टूट वाज लेविश विद ग्लिटरिंग गुड्स, मतलब जो अच्छा अच्छा सामान था उसके साथ उनके साथ उसको रखा गया। प्रीशियस कॉलर थे, महंगे कॉलर थे। इनलेड नेकलेस एंड ब्रासलेट, और हीरो और जवाहरात से, हीरे और जवाहरात से जड़े हुए हीरो के हार और बाजूबंद ये थे। रिंग्स थी, महंगी महंगी उनकी अंगूठियाँ थी। एमुलेट्स, ताबीज़ थे। ये सेरेमोनियल एप्रोन, और एक धार्मिक कार्यों के लिए जो चोंगा पहनते हैं वो उनके पास था एप्रोन। सैंडल्स, महंगे महंगे सैंडल्स थे। शीथ फॉर हिज फिंगर्स और टोज, और उनकी उंगलियों और अंगूठे के लिए खोल थे। आगे क्या लिखा है? द नाव आइकनिक इनर कोफिन एंड मास्क, और अब जो है उनके अंदर जो है जो कोफिन है उनकी प्रतिमा से रिलेटेड है। उनकी जो मूर्ति थी, उनका जो फेस था उससे रिलेटेड उन्होंने कोफिन और मास्क बनाया, वो भी सब अपने उनके साथ ही रख दिया। आइकॉनिक इनर कोफिन का मतलब है जो उनकी मूर्ति से संबंधित या उनकी जो फेस था उसी का हूबहू जो उन्होंने बनाया था कोफिन को, वो और मास्क, और जो मुँह का जो बनाया था मखोटा, वो भी सब उसका साथ रख दिया। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सारी चीज़ें उनकी प्योर सोने की बनी हुई थी। टू सेपरेट टूथ फ्रॉम हिज एडोरमेंट, कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मी हेड एंड सर्व्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। टू सेपरेट टूथ को, किंग टूथ को सेपरेट करने के लिए, किससे? रेजिन से, जो उसका ताबूत था उससे अलग करने के लिए। टू सेपरेट टूथ फ्रॉम हिज एडोरमेंट, उसके साथ सज्जा के जो सामान थे उससे अलग करने के लिए। कार्टर्स मैन, कार्टर के जो आदमी थे, जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, कार्टर के आदमी ने रिमूव द मम्मीज हेड, उनकी मम्मी का जो हेड था, उनका सिर जो था वो हटा दिया, रिमूव किया। एंड सीवियर नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और लगभग सारे जो मेजर जॉइंट थे उन सबको भी उन्होंने अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश
They reassemble the remains on a layer of sand in wooden box with padding that cancelled the damage. अब क्या हुआ, जब वंस दे हैड फिनिश, जब उन्होंने सारा ये काम कर लिया, जो उनकी मम्मी थी किंग टूट की, उसको सिर को अलग कर लिया, जो मेजर जॉइंट थे उसको भी अलग कर लिया, तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसको रीअसेंबल किया, दोबारा से जोड़ दिया। दे रीअसेंबल द रिमेन्स, ठीक है, ऑन लेयर ऑफ सैंड, उन्होंने बालू के एक लेयर पे इन ए वुडन बॉक्स, ठीक है, और एक वुडन बॉक्स में रेत डाल के उसके लेयर के ऊपर उन्होंने सारे जितने भी इनके पार्ट थे सारे को रीअसेंबल कर दिया, दोबारा से जोड़ दिया विद पैडिंग। पैडिंग मतलब एक मटेरियल है जिससे दैट काउंसिल डैमेज, जो कैंसिल का मतलब है छिपाना, जो डैमेज को छिपा देता है, ऐसे पैडिंग से उसको उन्होंने एक बॉक्स के अंदर, वुडन बॉक्स के अंदर सैंड की लेयर पर उसके सारे जॉइंट को उसमें जोड़ रीअसेंबल कर दिया। द बेड वेयर टूट नाव रेस्ट, और बेड माने उसकी सैया जो है, वेयर टूट नाव रेस्ट, जब अब जो किंग टूट है वो वहाँ पे रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या लिखा है, आर्कियोलॉजी है चेंज सब्सटेंशली इन द इंटरवेनिंग डिकेड, जो टेक्नोलॉजी थी इन्वेस्टिगेशन करने की वो भी आने वाली जो डिकेड थी उसमें काफ़ी बदल गई थी। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब वो खजाने पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, ज़्यादा ध्यान खजाने पे नहीं देते थे। मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, अब वे उनके जीवन मृत्यु के जो रहस्य थे उनकी डिटेल्स पर ज़्यादा ध्यान देते थे। इट आल्सो यूज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल, आजकल वो बहुत ही अच्छे अच्छे टूल, कॉम्प्लिकेटेड टूल यूज करने लगे, इंक्लूडिंग द मेडिकल टेक्नोलॉजी, और जो उनकी मेडिकल टेक्नोलॉजी थी वो भी बहुत ही अच्छी हो गई थी, जो चिकित्सा प्रौद्योगिकी थी वो भी बहुत ही एडवांस हो गई थी। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 1968 में जो कार्टर की डिस्कवरी के लगभग 40 साल बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक जो एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, मानव शरीर रचना के प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया, एक्सरे द मम्मी, उस मम्मी का एक्सरे किया, किंग टूट की मम्मी का एक्सरे किया, एंड रिवील ए स्टार्टलिंग फैक्ट, स्टार्टलिंग का मतलब होता है चौंकाने वाला, और उन्होंने चौंकाने वाला तथ्य प्रस्तुत किया, प्रकट किया। बेनीथ द रेजिन दैट केक हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब आर मिसिंग, उन्होंने ये कहा कि उनकी छाती के नीचे जो है, और छाती के नीचे और उसकी जो ब्रेस्ट बोन थी, जो छाती की बोन थी और कुछ पसली थी, वो सारी मिसिंग है। उन्होंने ये बताया कि उनकी छाती की जो बोन थी वो और कुछ पसलियाँ मिसिंग है। आगे क्या हुआ, टूडेज डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन बाय कंप्यूटिंग टोमोग्राफी, कंप्यूटिंग टोमोग्राफी का मतलब है सीटी स्कैन। आजकल जो डायग्नोसिस किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, निदान किसके द्वारा किया जा सकता है, ये सीटी स्कैन के द्वारा किया जा सकता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा किया जा सकता है। बाय विच 100 ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइस ऑफ द ब्रेड टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, ठीक है। आजकल सीटी स्कैन किया जाता है और इससे क्या होता है, 100 ऑफ एक्सरे, बहुत सारे एक्सरे, सैकड़ों एक्सरे किए जाते हैं, और जैसे रोटी के को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, ऐसे 3 डायमेंशनल उसका एक्सरे किया जाता है बॉडी का। व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील ऑफ टूथ देन एक्सरे, और इसमें ये बताएगा कि व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवील, सीटी स्कैन एक्सरे से ज़्यादा क्या प्रकट कर सकता है, क्या बता सकता है। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, क्या ये सीटी स्कैन है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये जो 2 बड़े क्वेश्चन हैं उनका जो उनके आजू बाजू में घूम रहे हैं उसको बता सकती है। और 2 क्वेश्चन कौन से हैं, हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और उनकी मृत्यु के समय में उसकी उम्र क्या थी। ये दोनों चीज़ क्या वो बता सकते हैं, वो कैसे मरा और मरने के समय उनकी कैसी कितनी उम्र थी, इसके बारे में क्या वो
कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन बता सकता है। किंग टूट्स डिमाइज वाज ए बिग इवेंट। किंग टूट की जो मृत्यु थी वो बहुत बड़ा घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, जो शाही स्तर पे अगर हम देखा जाए तो किंग टूट की जो डिमाइज थी, जो मृत्यु थी, एक बहुत बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ही वॉज द लास्ट, वह अंतिम था, ऑफ हिज फैमिली लाइन, अपने वंश की का अंतिम आदमी था। हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डेस्टिनी। और जो उनका फ्यूनरल था वो उनके वंश के अस्तित्व की अंतिम डेथ थी। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमथ आर अनक्लियर। लेकिन क्या बताया? लेकिन ये बता कि उसकी मृत्यु के विवरण और दुखदायी घटना के परिणाम अभी भी अस्पष्ट हैं। पर्टिकुलर माने विवरण, ऑफ हिज पासिंग अवे, पासिंग अवे मतलब मृत्यु, और आफ्टरमथ, आफ्टरमथ आर अंडर क्लियर, मतलब ये सारी चीज़ें जो है, आफ्टरमथ क्या होता है? आफ्टरमथ होता है किसी घटना के बाद का परिणाम। ये दोनों अभी भी क्लियर है, यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई और कब वो मरे, ये अभी भी अनक्लियर है, अभी भी अस्पष्ट है। आगे क्या लिखा है? एमेनहोटेप थर्ड, टूट्स फादर और ग्रैंडफादर, वाज ए पावरफुल pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। अब बात आई जो टूट के फादर थे, ग्रैंडफादर थे, जिनका नाम क्या था? एमेनहोटेप थ्री। तो एमेनहोटेप थ्री जो है, ये किंग टूट के फादर हो सकते हैं या ग्रैंडफादर। वाज ए पावरफुल फैरो, ये बहुत ही पावरफुल, फैरो का मतलब क्या था? शासक थे, राजा थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, डिकेड होती है 10 साल की, तो 4 डिकेड्स का मतलब है 40 साल। उन्होंने 40 साल तक राज किया। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, जब उनकी वंशावली की 18वीं गोल्डन एज अपने चरम सीमा पर थी, उस समय उन्होंने 40 साल तक राज किया। हिज सन एमेनहोटेप फोर सक्सीडेड हिम, उनकी मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था एमेनहोटेप फोर्थ, वो उनकी गद्दी पर बैठा। इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। तो एंशियंट इजिप्ट में की हिस्ट्री में, प्राचीन मिस्र की हिस्ट्री में, इतिहास में, ये जो है सबसे विचित्र युग था, सबसे विचित्र पीरियड था, सबसे विचित्र युग था। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन, जो नया राजा बना कौन था? एमेनहोटेप फोर। इन्होंने किसको प्रमोट किया? उन्होंने प्रमोट किया कि हमें एटेन की वर्शिप पूजा करनी चाहिए। एटेन क्या है? द सन डिस्क, ठीक है। तो सूर्य चक्री राजा की हमें जो है, सूर्य चक्री देवता की हमें पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ये कहा कि चेंज हिज नेम टू अखेनाटन द सर्वेंट ऑफ एटेन। उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया और क्या रख दिया? अखेनातेन, और उसको क्या बोलते हैं? सर्वेंट ऑफ एटेन, एटेन का सेवक, ठीक है। तो ये जो नया राजा बना था, उन्होंने कहा कि हमें सूर्य चक्री देवता की पूजा करनी चाहिए, एटेन है जिसका नाम, और उसने जो अपना नाम था उसको भी बदल दिया, अब रख दिया अखेनाटेन। पहला नाम था एमेनहोटेप फोर, अब उसने अपना नाम क्या रख दिया? अखेनाटेन, और जिसको बोलते हैं सर्वेंट ऑफ एटेन, एटेन का सेवक। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू न्यू सिटी ऑफ अखेनाटन, नोन नाउ एज अमरना। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपनी जो धार्मिक कैपिटल थी, जो पुराने सिटी थीब्स में थी, उसको भी नए सिटी अखेनाटन में बदल दिया, जिसको अब किसके नाम से जाना जाता है? अमरना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शोक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन, ए मेजर गॉड।
एक बहुत बड़ा गॉड था, भगवान था, उसने उस पर आक्रमण करके सभी देशवासियों को चौंका दिया, सबको चौंका दिया। स्मैशिंग हिज इमेज, उसकी प्रतिमाओं को, उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया। क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, उसके टेम्पल को भी बंद कर दिया। आई मस्ट हैव बीन ए इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, यह बहुत ही हॉरिफिक टाइम रहा होगा, बहुत ही भयावह या भयानक समय रहा होगा। सैड रे जॉनसन ने कहा। ये कौन थे? डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर, द साइट ऑफ एंशियंट थीव्स, जो प्राचीन शहर थीव्स था उसमें ये शिकागो यूनिवर्सिटी का शोध केंद्र था जो लक्सर में था। उसके डायरेक्टर थे, निदेशक थे सैंड रे जॉनसन। उन्होंने कहा था कि इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, यह बहुत ही भयावह या भयानक समय रहा होगा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, और जो फैमिली का यहाँ वंश से मतलब है, और जो ये वंश था किंग टूट का, इसने जो है सेंचुरियों तक, शताब्दी तक यहाँ पे राज किया, अब ये समाप्त हो गया। एंड देन अखेनाटन वेंट ए लिटिल वैकी, और उसके बाद अखेनाटन था वो थोड़ा पागल हो गया था। चलो आज यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।